भारत देश के जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर एक जंग छेड़ने का, यहाँ के ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने का, उसका जो एक प्लान था, इनका रिवाइवल प्लान, वो हमने बस्ट किया है। इसमें 3 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं, जो कि मोहम्मद कासिम नाम के एक ISI हैंडलर है, जो यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट कर चुका है लाहौर में 18 साल पहले, उसके कॉन्टैक्ट में थे। हमें कुछ रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ शख्स, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर POK या पाकिस्तान में इन टच है LAT मिलिटेंट्स के साथ। LAT के जो मेन जो मास्टरमाइंड है इस सारे मॉड्यूल के पीछे, मोहम्मद कासिम, उसके टच में हैं और वो यहाँ की जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको डिस्टर्ब करने के मंसूबे रखते हैं, उस तरह के उनके इरादे हैं। तो इसके चलते हमने पर्चा लगाया रिलायबल सोर्सेस से। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने इसमें FIR रजिस्टर कर दिया और एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इंटेरोगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें कुछ सामने आई, जो फैक्ट्स कुछ इमर्ज हुए हैं, वो इस तरह से हैं कि जो कासिम है वो यहाँ के जो कुछ शख्स हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाकर उसके जो प्लान ये है कि वो यहाँ पे एक LAT का बेस दोबारा से क्रिएट करे, रिवाइव करे। OGW का जो एक नेटवर्क होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, वो इसको इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इस मॉड्यूल के लिए उसने, चाहे उसमें वो रिक्रूट करना चाहे वो यहाँ के जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हुआ करते थे, जो ना सिर्फ रजौरी तक लिमिटेड थे, बल्कि माहौर, निकन गली से होते हुए कुलगाम, शोपियाँ की तरफ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल रूट्स पहले भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माहौर जो है वो पीक, रियासी डिस्ट्रिक्ट ने मिलिटेंसी पीक की मिलिटेंसी देखी है 2000 से लेकर 2010 तक, और 2011 में डिस्ट्रिक्ट रियासी को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। मगर पिछले कुछ 3-4 सालों में जो यहाँ के लोग हैं, वो कुछ उनकी जो एक्टिविटीज़ इस तरह से रही हैं कि वो इन टच रहे हैं इस ISI हैंडलर के साथ। और इसमें हमने इनके कुछ बैंक अकाउंट्स भी वेरीफाई किए हैं, उसमें कुछ बेनामी ट्रांजैक्शंस भी डिटेक्ट हुई हैं, जिसमें हमें और काम करना है, वो कर रहे हैं, ताकि वो जो इनका जो आपस में जो लिंक है, जो एक नेक्सस है, उसको हम पूरे तरीके से उसका पर्दाफाश कर सकें। इसमें हमारी जो कुछ अरेस्ट अभी और होनी है, कुछ लोग और इसमें हमें जो सस्पेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम साथ साथ में इन लोगों को अरेस्ट भी करेंगे और इस केस को प्रॉपरली एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाते हुए चालान करेंगे। नेशनल हाईवे तो हमेशा से ही आप जानते हैं कि 4-5 हज़ार गाड़ियाँ इधर रोज़ निकलती हैं। सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी व्हीकल जब तक कि स्पेसिफिक इनपुट या स्पेसिफिक जानकारी ना हो। रियासी नेशनल हाईवे को नहीं टच करता है, सिर्फ भामला का थोड़ा सा जो एक पोर्शन है 12-13 किलोमीटर का, वो स्ट्रेच है। बट हाँ, रजौरी से हमारा जो बनता है रास्ता, रजौरी, रियासी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स टच करते हैं, ये ट्रेडिशनल रूट्स रह चुके हैं इसके, और दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय आर्मी, बिकॉज आर्मी की जो RR यूनिट्स हैं वो वहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं। तो यूज़ ये करते रहे हैं, बट देन हमारे भी पुलिस जो है, हम भी, हमारे जो पुलिस कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं, वो इसीलिए हमने इस्टेब्लिश की गई। नहीं, हमारे रहते सेफ़ रूट तो नहीं हम रहने देंगे इसको, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये क्या रूट है और आर्मी भी इसके बारे में अवेयर है। तो जॉइंटली हम जो है विल कीप अ वॉच ऑन दीज पर्टिकुलर रूट्स। और जैसे मैंने कहा कि हमारे फायर फ्लंग एरियाज़, अपर रीचेज़ में भी हमारी पोस्ट्स हैं, पिकेट्स हैं, कंपोनेंट हैं, जिनकी हम LRPs, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करवाते रहते हैं। और जो हमारे जो अपने सोर्सेज हैं, चाहे वो स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो CID हो, चाहे वो IB हो, उनके साथ हमारा तालमेल बड़ा अच्छा रहता है। तो इस तरह की वारदात अभी तक यहाँ पे रियासी में नहीं हुई। बट कोशिश है इनकी कि यहाँ से जाया जा सके। जिस तरह से ये OGW नेटवर्क का जो पता चला है प्लान, तो इनके रिवाइवल के प्लान्स तो थे, जो अब शायद आगे जाकर कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, स्टार्ट तो ऐसे होता है कि क्योंकि माहौर के बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार भी पार रहते हैं, सेटल हो गए हैं वहाँ पे, तो ये प्रॉपर वीज़ास पे जाते रहे हैं, प्रॉपर वाघा बॉर्डर से, चक्का दा बाग से, जिस तरह से भी जो तरीके होते हैं जाने के, प्रॉपर वीज़ा पे गए हैं, वैलिड वीज़ास पे गए हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाकर जो ISI है वो इनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है। वो क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट, इनको पता तो चल ही जाता है, जब भी कोई इंडिया से या JNK से उधर जाता है
तो आईएसआई जो है उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कहाँ से आए हैं। वो कहीं ना कहीं मोहम्मद कासिम इनके साथ कांटेक्ट कर लेता था, बना लेता था। मोडस ऑपरेंडी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ के लोगों के साथ दोबारा से कनेक्शन, ही वांट्स टू कनेक्ट अगेन विद द पीपल ऑफ माहौर, स्पेसिफिकली माहौर। तो इरादे यही हैं कि OGW का जो एक नेटवर्क जो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया हुआ था 2010 के बाद, उसको दोबारा एक रिवाइव करने का एक प्लान है। तो वो टाइमली हमने डिटेक्ट कर लिया, तो इससे इनके जो इरादे थे वो फेल हो गए हैं। जो इनका जो मेन हैंडलर है वो मोहम्मद कासिम है, और जैसा कि मैंने कहा वो आज से 18 साल पहले यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके जा चुका है। तो ये अभी तक तो ये OGW नेटवर्क का ही जो हम कहते हैं ये हमने ब्रेक किया है, जो नेक्सस है जो बनने से पहले ही जिसे कहते हैं बात बिगड़ गई। अदरवाइज़ ये आगे जाकर इसके रेपरकशंस काफ़ी हो सकते थे। आगे जाकर ये किस तरह से इन लड़कों को दोबारा से मिलिटेंसी में लाने की कोशिश करते या उसके क्या अंजाम होते, ये अभी जो है इसके बस्ट होने से, इस मॉड्यूल के बस्ट होने से, जो कि आर्मी की मदद के साथ हम कर सकें, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल डेटा इन्वॉल्व है, मोबाइल फोरेंसिक्स है जो एनालाइज करना पड़ता है, और इस तरह से उनकी जो व्हाट्सएप कॉलिंग में व्हाट्सएप चैट्स वगैरह उनकी जो हैं वो होती रही हैं इसके साथ। तो इन्हीं लिंक्स, इन्हीं बेसिस पे और जो बयान आए हैं, जो इनफैक्ट ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो स्लेन मिलिटेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को भी फाइनेंशियल एड दी गई है। आईएसआई जो है इनकी फैमिलीज़ की भी मदद करता रहा है, जो आज ये एक्सपोज हुआ है। ये सारा कुछ जो है वो आज एक्सपोज हुआ है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, देखते हैं इसमें क्या निकलता उनके फैमिली है। मेंबर्स को भी कहीं इंडल्ज कर रहे हैं OGW बनने के लिए, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। हाँ, वही मैंने कहा ना कि इन्होंने स्पेसिफिकली वही ज़्यादातर यूथ को टारगेट कर रहे हैं जिनके फैमिलीज़ में कोई ना कोई मिलिटेंट रहा है या मारा गया है या यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पे बहुत लोग मिसिंग भी हैं जो शायद आज से 18-19 साल पहले एक्सफिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो वो उनकी तो फैमिलीज़ यहाँ पे है, आई एम श्योर वो उनके साथ बातचीत करते होंगे, इन टच रहते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग के अलावा तो और कोई ज़रिया है नहीं, डायरेक्ट कॉल्स तो आप कर नहीं सकते। तो जब ये मॉनिटरिंग होती है, जो आर्मी अपनी मॉनिटरिंग करती है, जो इनके सोशल मीडिया पे या दूसरे जो चेक्स रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं ये पता चल जाते हैं कि बाहर से कॉल्स किन किन को आ रही हैं और उनका क्या रिलेशन है। और अगर वो एक्सप्लेन कर पाएँ फिर तो ठीक है, अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जैसे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जो हमारा एक जो हमने सस्पेक्ट जिसको उठाया है, वाई ही वॉज इन टच विद हिम, उसकी एक रिलेशन में उसकी वो बहन लगती है कासिम की, उससे बात करवाने के लिए उसने ये रीज़न दिया कि मैं उससे वो बात करना चाहता था अपनी बहन के साथ। हैरानी की बात यह है कि उसने 5 साल में एक बार भी बात नहीं कराई उसकी बहन के साथ, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो यहीं से पता चलता है, हमारा जो शक है, जो सस्पेशन है वो बढ़ जाता है कि वाई दे वांट टू बी इन टच विद पर्सन हु इज़ अ मिलिटेंट इन पाकिस्तान।